कहाँ तक पढ़ लिए थे अपन? प्रतिवर्ती क्रिया 4 नंबर पे ना। उसके पहले सारा समझ में आ गया ना? क्यों नहीं आया? मैं पहले भी बोला था कि ये चैप्टर को साथ के साथ पढ़ना। उद्दीपन किसे कहते हैं? तो फिर वो 5 पॉइंट याद होने के बाद तो सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। वो 5 पॉइंट जिसको याद नहीं है ना, वो तो कंफ्यूज होता ही रहेगा। स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले फिर क्या समझ में नहीं आ रहा? पूछो बेटा, पूछो दे क्या समझ में नहीं आ रहा? फिर समझ में क्या नहीं आ रहा? संवेग, संवेग मतलब बताओ जो उद्दीपन, जो सूचना जा रही है ना, जैसे मैंने बताया था कि पैर में कांटा चुभा, अब वो उसकी सूचना कहाँ पे आ रही है? मस्तिष्क पे, उसे बोलते हैं संवेग। विद्युत आवेग, संवेग जो अनुक्रिया व्यक्त करते हैं ना उद्दीपन के प्रति कोशिका, ये तंत्रिका कोशिकाएं, वो लो इधर लिखो। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया लिखवा दिया था मैंने, इसमें लिखो बेटा, फिर समझाऊंगा। अब साथ के साथ समझना, साथ के साथ पढ़ना। कुछ परेशानी हो तो कल पूछना आगे, ठीक है ना? लिखो, बाह्य उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन के विपरीत, बाह्य उद्दीपन के विपरीत मेरुरज्जु द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा निर्देशित, मेरुरज्जु द्वारा निर्देशित, मेरुरज्जु द्वारा निर्देशित प्रतिक्रिया को, प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इधर देखो बेटा, प्रतिवर्ती क्रिया अच्छे से समझना। मैं यहाँ समझाता हूँ ना, वो अगर समझ में नहीं आया तो थ्योरी तो फिर समझ में नहीं आएगी। मैं क्या समझा रहा हूँ? प्रतिवर्ती क्रिया। अब कोई भी उद्दीपन हो, उद्दीपन मतलब कोई भी सूचना हो, क्या हो? सूचना। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं अब, काटेगा। किसका बेटा? काटेगा। अब जैसे ही मेरे पैर में कांटा चुभेगा, कांटा कहाँ है? नीचे। अब जैसे ही मेरे पैर में कांटा चुभेगा तो मैं पैर को क्या करूंगा? ऊपर उठाऊंगा। क्या करूंगा? ऊपर उठाऊंगा। तो उद्दीपन के विपरीत दिशा में क्या कर रहा हूं मैं? अनुक्रिया व्यक्त कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अनुक्रिया व्यक्त कर रहा हूं। तो वो अनुक्रिया व्यक्त कर रहा हूं, वो कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा। तो ये दोनों कंट्रोल कर रहे हैं किसको? वो जो अनुक्रिया व्यक्त करवा रहे हैं। तो मैं उस उद्दीपन के विपरीत जो अनुक्रिया व्यक्त करूंगा उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। अब एक बार पढ़ के देखो। उद्दीपन कौन सा भी हो सकता है, हाथ जल जाए, कुछ भी हो सकता है। आ गया समझ में? नहीं आया? इधर देखो बेटा, एक बार और समझना। जैसे यहाँ पे कोई गर्म पदार्थ है, क्या है? गर्म पदार्थ नहीं। अब वो गर्म पदार्थ तो क्या हो गया बेटा? उद्दीपन। क्या हो गया? उद्दीपन। क्योंकि अपन उद्दीपन किसे बोलते हैं? वातावरण में होने वाली कोई सी भी घटना है, कोई सी भी घटना है। अब यहाँ पे क्या जल रही है? आग जल रही है, ठीक है? क्या जल रही है? आग। तो वो तो क्या हो गया? उद्दीपन। क्या हो गया? उद्दीपन। अब मैं जैसे उसके हाथ लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा बेटा? हाथ।
तो उसके विपरीत दिशा में गति करवाऊंगा। हाथ को क्या करवाऊंगा, उसके विपरीत दिशा में गति करवाऊंगा। अब ये गति करवा रहा हूं, ये किसकी वजह से कर रहा हूं, यहां से सूचना गई कहां पे, संवेदी न्यूरॉन के द्वारा मस्तिष्क में। पहले यहां से जाएगी कहां पे, अपने पीछे रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं मेरुरज्जु, वहां पे जाएगी, फिर वहां से कहां पे जाएगी, मस्तिष्क। फिर मस्तिष्क आदेश करेगा कि हाथ को हटाओ, फिर मैं हाथ को क्या करूंगा, हटाऊंगा। तो उस हाथ को हटाने की यानी जो अनुक्रिया व्यक्त करना हो, हाथ को हटाने की जो प्रक्रिया कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। आगे ये है इसके अंदर। अब इसके आगे अच्छे से समझना सारा का सारा, बहुत लंबा टॉपिक ये प्रतिवर्ती क्रिया, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, लिखो प्रतिवर्ती क्रिया में, प्रतिवर्ती क्रिया में तंत्रिका आवेग के संचालन, तंत्रिका आवेग के संचालन होने के मार्ग को
अग्र मस्तिष्क डाल लेना। डाल लिया ना सभी ने? इसमें लिखो बेटा थोड़ा सा पहले लिखो, ये प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क कोमा थैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है प्रमस्तिष्क। आगे लिखना प्रमस्तिष्क, ब्रैकेट में लिखना अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा, नहीं ब्रैकेट बंद करके, अग्र मस्तिष्क को बंद कर लिया ना। इसके बाद में लिखना, क्या लिखे थे इसके बाद में ब्रैकेट के बाद में, का सबसे बड़ा वह विकसित, सबसे बड़ा वह विकसित भाग है। इधर देखो, अभी डायग्राम बना के बताऊंगा कि किस प्रकार से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसमें से अपन पढ़ रहे हैं पहला वाला। कौन सा वाला? पहला, जिसे बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। इसके भी 3 भाग है। कितने भाग है? 3। कौन कौन से? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब इसमें से जो ये प्रमस्तिष्क है, ये प्रमस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसका? मस्तिष्क का, पूरे मस्तिष्क का। तो कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। या फिर अग्र मस्तिष्क का पूछे, ये अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो कौन सा भाग? प्रमस्तिष्क। कैसे भी पूछे तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। आ गया समझ में? ठीक है ना? हाँ, चाहे पूरे मस्तिष्क का पूछे चाहे अग्र मस्तिष्क का पूछे, सबसे बड़ा भाग कौन सा? प्रमस्तिष्क। कौन सा? प्रमस्तिष्क। जो किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। इसमें से अपने पास ओनली प्रमस्तिष्क का कार्य दे रखा है कि प्रमस्तिष्क होता है जो अग्र मस्तिष्क का भाग है, उसका क्या कार्य है। ठीक है, अपने मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क का क्या कार्य है। ठीक है, नीचे लिखो कार्य। कार्य लिखो, सभी ऐच्छिक क्रियाएं, सभी ऐच्छिक क्रियाएं प्रमस्तिष्क द्वारा संपन्न होती है। सभी ऐच्छिक क्रियाएं प्रमस्तिष्क द्वारा संपन्न होती है। प्रमस्तिष्क द्वारा संपन्न होती है। उदाहरण, चलना, कोमा बोलना, कोमा लिखना आदि। ठीक है, अब इधर देखो, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है किनके कार्य है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस में। अगर गलती से पूछ ले तो कौन सा लिखना है? प्रमस्तिष्क वाला ही लिखिए ना। क्या लिखे आओगे? प्रमस्तिष्क का जो कार्य लिखो है ना, किसका कार्य करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कौन? प्रमस्तिष्क। कौन करता है? प्रमस्तिष्क। ऐच्छिक क्रियाएं सब जानते हैं, जो अपनी इच्छा से होती है। जैसे मेरे ये हाथ है, क्या है? हाथ। अब इसको मैं बोलूंगा कि मुड़, तो ये मुड़ गया ना। तो ये नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है? प्रमस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क का कार्य, प्रमस्तिष्क नियंत्रण कर रहा है अपनी बॉडी को। ठीक है, इसके बाद में सेकंड वाला डालो।
मध्य मस्तिष्क। इसमें लिखो यह मस्तिष्क का सबसे छोटा व संकुचित भाग है। संकुचित भाग है। यह प्रमस्तिष्क के नीचे व मध्य मस्तिष्क के ऊपर व पश्च मस्तिष्क के ऊपर क्या लिखा था मैंने? प्रमस्तिष्क के नीचे वो पश्च मस्तिष्क में मध्य मत लिखो। पश्च मस्तिष्क के यह प्रमस्तिष्क के नीचे व पश्च मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। लिख लिया? वापस बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है ना? सुनना। यह मस्तिष्क का सबसे छोटा व संकुचित भाग है। इसके बाद में यह प्रमस्तिष्क के नीचे व पश्च मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। लिख लिया? लिखो नीचे कार्य। मध्य मस्तिष्क के कोई भाग नहीं है, मध्य मस्तिष्क बस एक ही भाग है, ठीक है ना? कौन सा? हाँ, मध्य मस्तिष्क का कार्य लिखना, नीचे कार्य लिखो। लिख लिया? लिखो यह दृष्टि ज्ञान का केंद्र है। दृष्टि ज्ञान का केंद्र है। दृष्टि ज्ञान का केंद्र है और पेशीय गतियों का समन्वय करता है। पेशीय गतियों का समन्वय करता है। इसके बाद में तीसरा लिखो पश्च मस्तिष्क। यह पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क से मिलकर बना होता है। अभी ग्रीन पेन से डाल रखे थे ना, तो फर्स्ट ब्लैक पेन से लिख लो। पॉन्स के ऐसे लिखो, फर्स्ट वाला पॉइंट डाल के। अनुमस्तिष्क के कार्य, ये वाला डालना है ब्लैक से। अनुमस्तिष्क के कार्य लिखो।
लिख लिया? लिखो अब नीले पेन से इसमें। यह शरीर की, हाँ नीचे से, यह शरीर की स्थिति, यह शरीर की स्थिति व संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे सीधी रेखा में चलना, जैसे सीधी रेखा में चलना, कॉमा साइकिल चलाना, कॉमा पेंसिल उठाना आदि। इसके बाद में सेकंड लिखो, मेडुला के कार्य। सेकंड वाला मेडुला के कार्य। ब्रैकेट में लिख लिया क्या सबने? क्या तक लिखा? मेडुला लिखा है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा ना। ब्रैकेट मेडुला के बाद में ओब्लागेटा लिख लो। मैं लिखवा देता हूँ। ये लिख लो, मेडुला ओब्लागेटा पूरा नाम है, कभी कभी आ जाता है इस नाम से भी। क्या? लिखो इसमें का कार्य, लिख लिया ना। देखो, यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। उदाहरण, जो अपनी इच्छा से नहीं चल रहे, ऐसे कौन कौन सी पेशियां हैं बताओ? हृदय भी अपने माइंड से कभी कंट्रोल होता है? नहीं होता ना, तो लिखो। हाँ, उदाहरण में लिखो, सीखना है बेटा। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। उदाहरण लिखो, रक्तदाब, कॉमा हृदय की धड़कन, कॉमा छींकना, कॉमा कासना, कॉमा उल्टी आना आदि। इसके बाद में पॉन्स के कार्य 3 नंबर पे डाल के इसके कार्य लिखो। पॉन्स के कार्य अभी समझाऊंगा, अभी मस्तिष्क समझाएगा, अभी डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा पूरा। ये बेटा पॉन्स के कार्य, हाँ यही है बस इसका। हाँ, नीचे लिखो इसके कार्य। लिखो, यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में समन्वय का कार्य करता है। समन्वय का कार्य करता है।
समन्वय का कार्य करता है। कर लिया। अभी ये डायग्राम बना के समझाता हूँ पहले, फिर इनके एक एक कार्य वापस समझाऊंगा, ठीक है ना। ये डायग्राम बनाना सीख जाना मस्तिष्क का, जैसे मैं बनाऊं, इधर देखना सभी। रब में बना लेना, फिर रब निकाल लो। आधे पेज में बनेगा कम से कम। इधर देखो पहले, सबसे पहले अभी दिख गया है। दिख रहा है ना। इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले बना लिया। ये बनाने के बाद इस प्रकार की संरचना बनानी है, ठीक है। ये बनाने के बाद इधर देखो, 1 बार 2 बार और 3 4 और ये 5 में से ले लेना है, ठीक है ना। इसके बाद में इधर देखो, यहां से 1 बार 2 बार और तीसरी बार में इधर पीछे, ठीक है। फिर इधर से लेना है और इस प्रकार से ऐसे कर देना है। हो गया। हाँ, बीच में जगह रखना है। कहाँ पे? यहाँ पे छोड़ना नहीं है, यहाँ पे। हाँ, इधर पश्च मस्तिष्क बनाएंगे। इधर क्या बनाएंगे? पश्च मस्तिष्क। फिर इसको किस प्रकार से करना है? इस तरह से, इस प्रकार से करके यू करना है, ठीक है। यू करके ऐसे छोटे छोटे ऐसे कर देना है यहाँ पे, ठीक है। कर दिया। ये करने के बाद में यहाँ से यू गोला करना है और यू करके इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। हाँ, किताब में ना ये रहा। हाँ, यही है, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाने के बाद यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना। अब ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे धारियां बन रखी है, तो इस प्रकार से इसे ऐसे करके और इस प्रकार से ऐसे धारियां बना देना इसमें। अब ये बन गया अपना पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। फिर क्या करना है? इधर देखो बेटा, इधर देख लो। अब मेन बात ये, यहाँ तक तो बना लो, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ से लेना है, यहाँ से लेके और थोड़ा चपटा बनाना है। इस प्रकार से लेके जाके, और इसको यहाँ पे नहीं मिलाना, इसको यहाँ पे नहीं मिलाना है। और कहाँ पे मिलाना है? यहाँ पे। कहाँ पे मिलाना है? नीचे। इस प्रकार से लेके जाके इसको कहाँ पे मिलाना है? यहाँ पे। आ गया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद में ये परमस्तिष्क पड़ा हुआ है ना, ये छोटी हाथ की तरफ पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना। इसको किस प्रकार से बनाना है? इधर देखो, यहां से इधर देखो बेटा, कर दिया। ये करने के बाद ये है ना, इस प्रकार से ही बना देना है। बन गया ना। अब इसके बाद में ये इसके ऊपर 3 परतें बनी हुई है बेटा। ये 3 परत बनानी है सबसे पहले तो। अब ये एक परत बनाई है ना मैंने यहाँ पे, ऊपर खोपड़ी की बेटा वो अलग से, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। इसके यहाँ की इसके पास में 3 है, ये 3 बनानी है सबसे पहले। इधर देखो, हाँ ठीक है। एक और ले जाता हूँ मैं इधर, ये थोड़ा
ये 3 परत हो गई। ये 3 परत के बाद में एक परत और बनानी बेटा, इस प्रकार से थोड़ी दूर, इनको तो पास पास बना देना, उसको थोड़ा दूर बनाना, ठीक है। चौथी को इस प्रकार से बना के, इधर नहीं बन रही, मैं छोड़ रहा हूँ, पढ़ दो ना। और ये इस प्रकार से यहीं पे लेके आना है, उसको नहीं बनाना बेटा। वहां पे यहाँ की वो पैसियां ये वगैरह पाई जाती है, वहां का है, तो वो नहीं बनाना अपन को। ये बन रखा है ना, ये लाल लाल, इसको नहीं बनाना, बस इस प्रकार का डायग्राम बनाना है तुम्हारे को। ये बनाने के बाद इसका क्या करना है, नामकरण। क्या करना है, नामकरण। डायग्राम तो कोई बना देता है, मेन क्या होता है, नामकरण। नामकरण नहीं तो डायग्राम भी नहीं। ये कुंडलित भाग है ना बेटा, ये कुंडलित भाग, ये क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क। क्या कहलाता है, प्रमस्तिष्क। अब सबसे बड़ा भाग यही दिख रहा है ना, देखो, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा, प्रमस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा भाग कौन सा, प्रमस्तिष्क। बना लो, मैं अभी समझा दूंगा, मैं लिख देता हूँ नाम साथ के साथ, टाइम भी हो गया। बना लिया डायग्राम तो। क्या लेंगे, बोल रहे हैं रेस्ट के बाद में लेते हैं अपना साइंस का, और से लेंगे इंग्लिश का। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।